वशीकरण की क्रियाओं में जैसे मंत्र का जाप होता है, यंत्र भी बनाए जाते हैं, जैसे ताबीज बनाते हैं और दूसरी प्रकार के तिलक भी बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से वशीकरण का एक हवन होता है जिसको कहते हैं वशीकरण हवन। और खिलाने की वस्तुएं भी बनाते हैं जो अभिमंत्रित करके खिलाई जाती हैं किसी भी स्त्री पुरुष को वश में करने के लिए। तो आज हमारा यहाँ हवन बताएंगे हम आपको कि किसी को वश में करने के लिए, कोई भी हो, स्त्री पुरुष बच्चा या अपना काम निकालने के लिए कोई और भी व्यक्ति हो, तो उसको करना है। उसके लिए हमें हवन कैसे करना चाहिए जिससे उस पर प्रभाव पड़े। मित्रों, हमारी वीडियो जो पहली बार देख रहा है वह घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को वह शेयर भी करे जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। वशीकरण सब चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे वशीकरण की जरूरत नहीं। वशीकरण का मतलब यही नहीं है कि कोई प्रेमी प्रेमिका के साथ करे या अपनी पत्नी के साथ करे। वशीकरण किसी कार्य के लिए भी किया जाता है। जैसे हमारा कोई कार्य रुक रहा है, कहीं से कार्य अटक रहा है, तो उस व्यक्ति का भी वशीकरण हम लोग करते हैं। आप भी करें और उसको देखें। तो जब कई क्रियाएं फेल हो जाती हैं, जैसे तिलक भी फेल हो गया, मंत्र भी फेल हो गया, तो हवन और करना चाहिए। हवन आपको एक दिन नहीं करना चाहिए, कम से कम 3 या 5 बार करें और अलग अलग हफ्ते में करें। मंगलवार का दिन आप चुन लें और हर मंगलवार यानी 3 या 5 मंगलवार को करें। हवन सामग्री बाजार में मिलती है, वो ले लें। और वशीकरण के लिए आप कर रहे हैं तो वशीकरण के लिए वह सामग्री मिलाएं जो वशीकरण उस मंत्र में प्रयोग की जाती है या वशीकरण क्रिया में प्रयोग की जाती है, तब वह हवन आपका कार्य करेगा, उस व्यक्ति तक वह हवन पहुंचेगा। इस प्रकार से आपको हवन करना है। और हवन करने से पहले जो क्रिया आपको करनी है वह हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। और उस क्रिया पर आप गौर करिए कि पहले से बाजार से एक भोजपत्र लाके रखें। भोजपत्र को पहले किसी पेपर पर चिपका लें, क्योंकि भोजपत्र पर लिखने से जल्दी फटता है वो, इसलिए पहले कागज पर चिपका ले ढंग से और फिर जितने की जरूरत है उतना कागज उसमें से बाद में काट ले। छोटा काटें, बड़ा काटें, यह आपकी इच्छा है, यह कैसा मंत्र है। फिर क्या है कि उस पर एक मंत्र आपको लिखना है। गोरोचन से आपको मंत्र लिखना है। गोरोचन सही मिलना चाहिए बशर्ते, क्योंकि सही बाजार में कोई वस्तु मिल नहीं पा रही है। गोरोचन असली बहुत महंगा आता है, आपको यकीन नहीं होगा तो शायद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 6-6 हजार रुपए तोला की वस्तुएं आती हैं, जैसे गोरोचन है और केसर है, तो ये बहुत महंगे आते हैं। अब आप लोग कहते हैं, कोई कार्य कराता है कि इतना महंगा क्यों होता है। आप एक बार जाकर बाजार में पता ही कर लीजिए, लेना मत, तो आपको पता लग जाएगा कि तंत्र मंत्र की क्रियाओं के कारण ये महंगा इतना है। केवल तंत्र मंत्र में ज्यादा प्रयोग होता है। तो आप गोरोचन ले लें। गोरोचन लेकर और काले धतूरे का रस उसमें मिला लें, यानी एक तरह से ऐसी स्याही बना लें जिससे कलम डुबाकर हम लिख सकें। और कलम आपको अनार की बनाना है। अगर अनार की जड़ मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो आप उसकी डाली का बना लीजिए। डाली से भी आप पहले उस मंत्र को लिखेंगे और मंत्र के बीच में उस व्यक्ति का नाम, स्त्री पुरुष जिसको भी आप बस में करना चाहते हैं, उसका नाम आप लिख दें। उसी प्रकार से बोलकर देख ले सही है लिखा है। वैसे सही जगह बना हम बताएंगे मंत्र में, तो उसी जगह पर आपको उसका नाम लिख देना है और पूरा मंत्र लिख देना, 1 लाइन में आए या 2 लाइन में आए। फिर आपको क्या करना है कि पहले से इंतजाम करके रहें, बाजार से ही मिलेगी। और अगर आपके पास कहीं कैथ का पेड़ है यानी कत्था का,
तो उसकी लकड़ी आप सूखी ला सकते हैं। और अगर पास में नहीं है तो फिर तंत्र मंत्र की दुकान पर तो आपको मिलेगी ही, पैसा लेगा वो दे देगा आपको। तो कत्थे की लकड़ी, कैथ बोलो या कत्था बोलो, तो उस लकड़ी को, सूखी हुई लकड़ी को हवन में प्रयोग करना है। हवन में प्रयोग करने के लिए लकड़ियां जमा लें, पतली मोटी, बीच में रुई डालें, थोड़ा कपूर डालें और उसमें हवन सामग्री पहले से तैयार कर लें और उसमें थोड़ा आग लगाएं। यानी जो आपने मंत्र लिख लिया है, पहले तैयार कर लिया है, और कम से कम 7 या 11 आप मंत्र लिखें। और एक एक जब आग जल जाए और आप मंत्र बोलते जाएं बराबर, और एक एक टुकड़ा जो आपने मंत्र लिखा है नाम से, उस टुकड़े को उस हवन में डालें। और अगर आप 108 लिख लेते हैं तो सबसे उत्तम है, परंतु आपको 3 या 5 बार करना है। तो आप उसको डाल दें उसमें हवन में, और वह जलेगा और आप मंत्र बोलते रहेंगे। हवन की आग जलने पर आपको मंत्र शुरू कर देना है। इसमें गिनती नहीं है, आप तो बोलते जाइए, माला की जरूरत नहीं, और वह जलेगा और आप बोलते जाइए। कम से कम 5 मिनट आप जाप करेंगे तो आपका 108 से ऊपर निकल जाएगा। 108 से ऊपर का ही विधान है। इसी तरह जैसे आपने पहले मंगलवार को किया है, और यह कार्य आप ज्यादातर शाम को करें। दीपक जला लें, 2 अगरबत्ती जला लें, पूरब मुख कर लें, शुद्ध वस्त्र पहन लें, नहा धोकर स्वच्छता से आप करेंगे। और कोई भी अगर आपके अंदर मांसाहार की या मद्यपान की आदत है तो यह पहले से बंद करें, क्योंकि यह क्रियाएं करने वाले को मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता है। और जब आप मंत्र को हवन करेंगे तो आपकी भावना बिल्कुल काम क्रोध अहंकार वाली नहीं होना चाहिए, और जो आप उद्देश्य से कर रहे हैं केवल वही ध्यान होना चाहिए। तब आपका यह मंत्र सिद्ध होगा, यानी वह कार्य सिद्ध होगा। फिर ये इतना कार्य करके आप इसे समाप्त कर दीजिए 3 दिन या 5 दिन तक। अब आपको प्रयोग करना है उस व्यक्ति को बुलाने का, अपने पास बुलाने का, या वो व्यक्ति स्वयं आए, कैसे भी कहीं मिले, तो आपको इसी मंत्र का मन ही मन जाप करना है। जो यहां मंत्र देंगे, इस मंत्र का मन ही मन जाप आप करेंगे तो उस सामने वाले व्यक्ति पर आपके प्रति भाव पड़ेगा और वह आपकी तरफ आकर्षित होगा और वह आपसे किसी न किसी बहाने से बात भी करेगा। मित्रों, आप वास्तव में हवन का प्रभाव देखेंगे तो हवन एक बार आप करके इसे देखिए। इसमें अगर आप चाहें तो पहले 108 मंत्र जाप कर लें, उसके बाद हवन कर दें और फिर हवन में आप इसे बोलते रहें। 108 से ऊपर हो जाएगा। इसका मंत्र है ये मंत्र इस प्रकार पढ़ें: ओम नमः आदि पुरुषाय, उसका नाम लिखें, आकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा, यहाँ भी उसका नाम लिखें नीचे। इसी मंत्र का प्रयोग आपको करना है और फिर आप रोजाना 1 माला इसकी जाप करते रहें, क्योंकि हमारी क्रियाएं जो होती हैं मनोभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। और आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो पहले आप गुरु मंत्र जाप करें, फिर श्री गणेश जी का ध्यान करें, फिर उसके बाद इस मंत्र का जाप करें, फिर हवन करें, फिर हवन करते समय इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, बहुत सारे लोग बिना गुरु के ही सारा कार्य कर रहे हैं और कितना ही समय नष्ट कर चुके हैं, प्रभाव नहीं हो रहा है। बोलने से ही व्यक्ति प्रभावित हो जाए, ऐसी क्रियाएं क्यों नहीं करते हैं आप? मंत्र पकड़ लीजिए, आप छोड़िए मत उसको, वह मंत्र आपका प्रभावशाली अपने आप होगा। यह क्रियाएं इतनी आसान नहीं है जितना आपने, कोई बोलता 1 दिन कर लिया मैंने, कोई बोलता 11 दिन कर लिया, गुरुजी कुछ नहीं हो रहा, मैंने 5 दिन कर लिया, मैंने पुष्य नक्षत्र में कर लिया, मैंने ग्रहण में कर लिया। ऐसा नहीं है। हम लोग इस उम्र में भी 1 घंटा सुबह शाम मंत्रों का जाप करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हमारे मंत्रों की शक्ति वहीं की वहीं बनी रहे और जिन्हें हम गुरु दीक्षा देते हैं उन पर प्रभाव पड़े, हमारी बोली का और हमारे मंत्रों का। जो प्रभावित बोली हम बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ना चाहिए साधक पर या जिस पर हम कार्य कर रहे हैं।
तब आपका मंत्र सिद्ध माना जाता है और चमत्कारी माना जाता है। आप इस हवन को करिए, सोच समझ कर करिए, शांति से करिए, गुप्त करिए, शाम को करिए, रात्रि में 7 बजे 8 बजे कर लीजिए। आपका कार्य सफल होगा और जिस व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, वह आकर्षित होगा और आपके बस में होकर कार्य करेगा। नमस्कार, आपका और आपका परिवार सुखी रहे, मैं हमेशा ईश्वर से, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ।